दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम गुफ्तगू में। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत अपनी आज़ादी के बाद से लगातार कृषि में नए निरंतर प्रयोग करता आ रहा है और देश को कृषि के माध्यम से हम लोग नई दिशा में लेने की ओर बढ़ रहे हैं। आज कृषि के क्षेत्र में गुणवत्ता और उससे जुड़ी हुई बातचीत को करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के कृषि मंत्री श्री गणेश जी जोशी जी मौजूद हैं। हम अपना कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटेड उत्तराखंड गवर्नमेंट के चेयरमैन श्री अजीत चौधरी जी। हम भी आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। हिमगिरी जी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र पाराशर जी हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम आपका भी बहुत स्वागत करते हैं सर। गणेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं और हमारा जो उत्तराखंड है वो तकरीबन 35% ऑर्गेनिक खेती करता है। हम अन्य राज्यों के मुकाबले हमारा जो कृषि है वो लैंड बहुत छोटा छोटा होता है, फिर भी हम जो हमारा ऑर्गेनिक है उसमें बहुत आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, क्या प्रयास हो सकते हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपने देखें, हमारा कृषि का क्षेत्रफल तो घटा है, लेकिन हमारा उत्पाद पिछले वर्षों में बढ़ा है। इसके लिए मैं अपने किसानों को, अपने वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपने कहा, बाय डिफॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक, हम 34% आज ऑर्गेनिक हैं और हमारी सरकार का संकल्प है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम इसको 60% से ऊपर लेकर जाएंगे। इस प्रकार प्राकृतिक खेती, जो हमारी प्राकृतिक खेती है, उसके लिए हमने 6400 हेक्टेयर का गंगा के किनारे का उसको चयनित किया है। उसमें हम और अभी हमने इसके लिए 50 किसानों की टोली बनाकर हमने कुरुक्षेत्र में, जो इसका आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम राज्यपाल गुजरात हैं, उनका वहां पर एक बहुत बड़ा फॉर्म है, वहां से हमारे किसान ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं और वो यहाँ पर आकर किसानों के बीच में शेयर करेंगे और प्राकृतिक खेती में भी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। जी अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आप एक किसान के बेटे रहे हैं और आज वर्तमान में आप राजनीति के अलावा खुद किसानी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आज का बहुत सारा नौजवान ऐसा है जो कृषि की पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो सरकारी नौकरियों के लिए कर रहा है, वो खुद कृषि में उतनी लागत शामिल नहीं होना चाहता है। तो आप इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह ये है कि एक तो किसानी छोटी हो गई है। पहले किसान के पास में ज्यादा जमीन होती थी, वो पढ़ाई करके अपनी खेती कर लेता था, लेकिन खेती अब बहुत कम हिस्से में आती है, इसलिए किसान का बेटा भी पढ़ाई करके और वो नौकरी करना चाहता है। ये सबसे बड़ा इसमें हुआ है, इशू है। पाराशर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, आप कुछ डेटा आप इस तरह का देखते होंगे कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उसमें इनपुट कम आ रहा है, मतलब एग्रीकल्चर की तरफ स्टूडेंट कम आते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इसकी कोई खास वजह नहीं? वी शुड टीच देम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट। मार्केट का जो नीड्स है, अगर एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वी आर टॉकिंग मेनी थिंग्स। इफ यू टीच अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अगर आप पंत यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, बेंगलुरु का जीके का नाम लेते हैं, तो एडमिशन हो रहा है उधर, एडमिशन तो कम नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री ना, एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री जैसे मान रहे। लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो बच्चे आते हैं, एडमिशन होते हैं। जी जोशी सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे, पूरे देश के अंदर ही बहुत सारी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, बहुत सारी अन्य कृषि के उत्पाद होते हैं, लेकिन हमारा फोकस, अगर हमारे टेलीविजन चैनल पर चर्चाएं होती हैं, हमारे सरकारें अगर चर्चाएं करती हैं, तो ज्यादा जो चर्चा है वो गन्ने पर है, वो गेहूं पर है। जैसे बहुत कम होता है कि हम अखरोट, चना, मौसमी वाला ऐसी कुछ चीजों की बात करें, वो ऐसा छूट जाता है। आज हमारी सरकार कैश क्रॉप की ओर जा रही है।
आज हम जो आपने अखरोट की बात कही, इसी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है नगऊ, वहां पर सेंटर फॉर एक्सलेंस अखरोट काम बना रहे हैं। मुझे याद है एक बार मैं जनरल विपिन रावत के साथ बैठा था, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि जोशी जी कि आप बताओ कि हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर और कश्मीर की मजबूत क्यों है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर हर घर में 2-4 पेड़ अखरोट के होते हैं और उससे उनको इतनी कमाई हो जाती है। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार हम कीवी के लिए हमने 18 करोड़ कीवी मिशन में 18 करोड़ पे किया है। कीवी को एक तो बंदर नहीं खाता और उसका एक दाना 25 रुपए का बिकता है, और जो गोल्डन कीवी है वो तो 100 रुपए का एक दाना बिकता है। उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी जो तराई की बेल्ट है वहां पर ड्रैगन फ्रूट भारी संख्या में हो रहा है, और हमने सरकार का संकल्प है कि 2025 में हम हॉर्टिकल्चर में और मिलेट्स में, आज हमने मिलेट्स का सबसे ज्यादा, अगर देश के अंदर मिलेट्स का एमएसपी घोषित हुआ है तो हमारा प्रदेश है। हमने 35 रुपये 78 पैसा एमएसपी घोषित किया है। आज हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 5 किलो फ्री राशन देते हैं, हम 1 किलो मडवा भी देंगे। हम मिड डे मील में झिंगुरा देंगे। इसका आशय है कि लोग इसके उत्पाद की ओर प्रोत्साहित हों और उसको पैदा करें। ये काम हमारी सरकार कर रही है। जी अजीत जी, अभी जोशी जी इस बात को कह रहे हैं कि हम मडवे का आटा हम देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे उड़द की दाल है जो हमारी पथरी को खत्म करती है। हमारा नौजवान इन बातों को नहीं जानता और शायद उनका इस्तेमाल नहीं करता। आप दुनिया के तमाम देशों में गए हैं, वहां पे आपने खेती की तरह की उन्नत तकनीकें देखी हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीजों को हम भारत में लाएं तो हम एक नई बेहतर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? अभी पिछले दिनों मैं भी यूएसए गया था, और यूएसए में जब हम घूम रहे थे तो बड़े बड़े फार्म है और उन पे लिखा हुआ था ऑर्गेनिक फार्म। आदमी कोई नहीं था और हर प्रकार की सब्जी फल वहां पर रखे हुए थे। कार्ड डालो और जिसको जितनी सब्जी चाहिए वो लेकर के चले जाओ। हमारे यहाँ भी मैंने अभी भी बताया था कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करें तो ऑर्गेनिक खेती के दाम ये जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं इससे ज्यादा है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खाने में शुद्ध भोजन लूं और ऑर्गेनिक लूं, रासायनिक मेरे पेट में ना जाए। तो माननीय मंत्री जी लगे हुए भी है और काफी सुधार इसमें इन्होंने किया है। ऑर्गेनिक खेती अगर जो है हम करने लगे तो उससे निश्चित रूप से हमें लाभ प्राप्त होगा और सुधार भी होगा। जी जोशी जी, अंतिम सवाल, आप जो हमारे युवा हैं जो कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, जो कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं, यहां से निकलने के बाद आप सिर्फ नौकरी ना करें, नौकरी की तलाश में न जाए। आप स्वयं भी खेती करें तो आपका ये पढ़ाई करना सार्थक होगा। ये नहीं कि आपने यहां से निकले और आपने कहा साहब मैं कृषि विभाग में नौकरी करूंगा, उस पर पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हम जॉब सीकर के तौर पे ना हो, हम जॉब प्रोवाइडर हो, हमें एंटरप्रेन्योर के तौर पे आना पड़ेगा और कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे ही सोचना होगा। हमारे आज स्टूडियो में आने के लिए हम अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।